गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं इनकलाब भारती अपने यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली रीजनिंग की जो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा है, इस सब्जेक्ट के अंदर इस सब्जेक्ट में आपने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है वह आपका प्रॉब्लम्स ऑन अल्फाबेट्स पढ़ा है और प्रॉब्लम ऑन अल्फाबेट्स से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वह है आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। देखिए, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसे हिंदी में सादृश्यता एवं समरूपता कहते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर लॉजिक आपका जल्दी से दिमाग में बैठ गया तो आपने क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे, और अगर आपके दिमाग में नहीं आया है कोई लॉजिक तो आपके लिए यही क्वेश्चन बहुत लंबा टाइम ले जाता है। आज की जो क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इस क्लास में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो उन ट्रिक्स को अगर आप लोग बड़े ध्यान से समझते हैं तो मैं आपके साथ में ये दावा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद जो सबसे अधिक कठिन टॉपिक माना जाता है रीजनिंग में, वो नंबर सीरीज को माना जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों का जो लुप्त पद वाला जो टॉपिक होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का उनको पदों को भरने का कार्य कर रहे होते हैं, वो भी टॉपिक थोड़ा कठिन माना जाता है। लेकिन नंबर सीरीज का जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक को अगर आपने बड़े ध्यान से पढ़ा, बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो टॉपिक आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो उस टॉपिक का जो बेस है वो आज के टॉपिक में ही रहेगा। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है भाई आपका सादृश्यता एवं समरूपता। सादृश्यता एवं समरूपता। देखिए, इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला, ठीक है, एवं समरूपता और समान रूप में जो संख्या होती है। अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, वो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आप लोगों का शब्द पर आधारित सादृश्यता। एक तो बनता है आप लोगों का शब्द पर आधारित सादृश्यता, और दूसरा होता है आपका संख्या पर आधारित सादृश्यता। संख्या पर आधारित सादृश्यता। अगर हम लोग बात करें आपका शब्द पर आधारित सादृश्यता कैसी होती है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि शब्द पर आधारित सादृश्यता जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी जनरल नॉलेज पर, कि आपकी जो जनरल नॉलेज है, जो आपका सामान्य ज्ञान है, वो कितना अच्छा है। अगर सामान्य ज्ञान आपका अच्छा है तो आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर जाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो आपका सादृश्यता टॉपिक है, ये केवल यही काम नहीं करने वाला है आप लोगों का, ये आपका जो क्रम व्यवस्था होती है, हमारा एक टॉपिक होता है जिसमें शब्दों को हमें तार्किक क्रम में लगाना होता है, ठीक है ना, नॉर्मल ऑर्डर में लगाना होता है शब्दों को, उसमें भी ये आपकी जनरल नॉलेज काम कर रही होती है। संख्या पर आधारित जो सादृश्यता होती है, ये आप लोगों का बहुत आसान होती है अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संख्या पर आधारित सादृश्यता को ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग संख्या पर आधारित सादृश्यता के अंतर्गत कि भाई हमारे जो संख्याएं हैं, वे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली बात यह है आप लोगों का कि संख्याएं आप लोगों को तीन तरह की देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। एक तो होगी अभाज्य संख्या, और दूसरी होगी आप लोगों की सम संख्या, और तीसरी जो होगी वो होगी आपकी विषम संख्या। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों
ये तीन संख्याओं पर आधारित ही सादृश्यता एवं समरूपता में आपके प्रश्न बनते हैं, और इन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वह आपके लॉजिकल प्रश्न होते हैं। लेकिन कुछ इलॉजिकल क्वेश्चन भी हम लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। वो इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग आपका इन चीजों को पढ़ लेने के बाद में उन पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले एक एक करके इन्हीं सभी को समझते हुए चलते हैं कि इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा और साथ में अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह के प्रश्न, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 9, 25 और आपका यहां पर दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड हम लोग प्रश्न कर रहे हैं यहां पर, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चंस में लॉजिक क्या है? तो लॉजिक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहां पर ये जो है आपका ये 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है। ये 4 कहां से आया है? ये 4 कहां से आया है? तो 2 का स्क्वायर। जो संबंध 4 का 9 से है, जो संबंध 4 का 9 से है, वही संबंध 25 का क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से होगा। वही संबंध क्या होगा? आपका 25 का क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से होगा। तो हमें सीधा यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है भाई एक तो यह है कि ये 2 का स्क्वायर है, या फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ सकता है। यहां पर एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि सर आपने क्या किया है कि यहां तो 4 है और 4 का दुगना करके +1 कर दिया है, और +1 जब कर दिया है तो इधर क्या करेंगे आप? 25 का दुगना करके +1 कर देंगे। एक तरीका तो ये आपके दिमाग में आता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स कि इसके ऑप्शन क्या हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शन पर। अगर ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है 49, बी दिया हुआ है 26, सी दिया हुआ है आपका 130 और डी दिया हुआ है आप लोगों का यहां पर 81। ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले दिमाग में क्या आया हमारे? सबसे पहले दिमाग में ये आया है कि भाई आपका 4 का दुगना करा +1 कर दिया। अगर इधर 25 का दुगना करते हैं तो 51 हो जाता है, तो वो तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो हमारा नहीं चलेगा। हमारा लॉजिक क्या है यहां पर? हम ये कह सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर हो रखा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रखा है, फिर 5 का स्क्वायर हो रखा है। तो अगला जो स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या होगी? 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 49 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा कितना होगा? 49 हो रहा होगा। तो ये क्या है? ये आपका अभाज्य संख्या पर बेस्ड क्वेश्चंस आपका बना हुआ था, ठीक है, जो कि स्क्वायर की फॉर्म में था। अब क्या ये जरूरी है कि हर बार एग्जामिनर आपको स्क्वायर की फॉर्म में ही क्वेश्चन दे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 से देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपको 8, 27, 125, 125 और क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहां पर क्या किया गया है? 2 का क्यूब, यहां पर क्या है? 3 का क्यूब, यहां पर क्या है? 5 का क्यूब। तो आगे किसका क्यूब होगा भाई यहां किसका क्यूब होगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों ने यहां पर स्क्वायर देखा है, यहां क्यूब देखा है, तो क्या यह भी जरूरी है कि भाई क्यूब ही बनेगा आप लोगों का? आगे भी तो और भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के, और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप लोग,
मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेकर के पूरे हाईएस्ट लेवल तक लेकर के जाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप यकीन मानिएगा कि आप इन टॉपिक्स को बहुत इजीली कर पा रहे होंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको धैर्य रखना होगा, चीजों को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना होगा। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये भी हमारा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो अभाज्य संख्या से रिलेटेड चल रहा है। मैंने लिखा 3, 4, 6 और ये दे दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा कि भाई क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 2 को हम लोग देखें, 2 से 3 कैसे बना होगा, तो आपको पता है कि 2 में +1 कर दिया गया होगा, तो क्या होगा आपका 3 आया होगा। इसी प्रकार से 3 में +1 कर दिया गया होगा, तो क्या हुआ होगा आपका 4 बन गया होगा। ऐसे ही 5 एक अभाज्य संख्या +1 कर दिया गया होगा, तो क्या बना होगा आप लोगों का 6 बना होगा। ऐसे ही 7 में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर 8 आ जाएगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए आप लोगों का प्लस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर 5 रेशो 10 रेशो 26 रेशो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या हो रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, तो 2 से 5 कैसे बना होगा भाई। 2 से 5 ऐसे बना होगा कि 2 का स्क्वायर हो रहा होगा और +1 हुआ होगा। यहां पर क्या है, 3 का स्क्वायर हुआ होगा और +1 हुआ होगा। यहां पर क्या है, 5 का स्क्वायर हुआ होगा और +1 हुआ होगा। तो ऐसे ही यहां पर 7 का स्क्वायर और +1, तो 7 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा आप लोगों का 50। ये हमारा आंसर हो रहा होगा। अब मैं आपको एक चीज और बता करके चल रहा हूं कि आप लोगों को अभी जो प्रश्न है वो बहुत इजी दिखाई दे रहे होंगे। हम टफ प्रश्न भी करेंगे, इनसे जो कठिन प्रश्न बनते हैं उनको भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों को यहां पर ये बेसिक क्लास है, ये समझाने का पर्पज है कि आपके इस टॉपिक में कितने तरह के लॉजिक्स लग सकते हैं। उन लॉजिक्स पर अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे जो लॉजिक्स का जो दायरा है वो कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली सभी प्रश्नों को हल करने लगेंगे। देखिए सबसे पहली बात यह होती है कि जिस समय हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो रीजनिंग में हमारे दिमाग में वही लॉजिक्स चल रहे होते हैं जिन लॉजिक्स पर हमने प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप जो है सभी लॉजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एक बार यहां पर क्या हुआ है, मानने की बात है प्लस के आधार पर हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, स्क्वायर हुआ है, फिर क्या हुआ है, क्यूब हुआ है, फिर क्या हुआ है आप लोगों का +1 हो रहा है। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि +1 ही हो, यहां पर +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। इसी तरह से यहां पर ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर में +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या ये जरूरी है कि भाई प्लस ही हो सकता है कि माइनस भी हो जाए, और हो सकता है कि इस स्क्वायर में +1 किया गया है, क्यूब में भी +1 हो जाए, जैसे कि अगले क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है भाई, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं तो हमने किया, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 28, मैंने लिखा 126, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब आप ये देखिएगा कि इस सिमिलरिटी में कौन सा लॉजिक है। तो आपको पता है कि 2 का क्यूब +1 हो रहा है, 3 का क्यूब +1 हो रहा है, 5 का क्यूब +1 हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 4 4,
ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना क्या है, समझना लॉजिक को है, कॉन्सेप्ट्स को है कि कौन कौन से लॉजिक्स हमारे इस टॉपिक में लग सकते हैं, और यही लॉजिक्स आपके नंबर सीरीज में भी लगते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आपने बड़े ध्यान से समझ लिया तो आगे आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है भाई आप लोगों का 5, 7 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसको देखिए, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है भाई, इसमें लॉजिक क्या है आप लोगों का, अगर हम स्क्वायर करके +1 करें, भाई अभाज्य संख्या का 2 का स्क्वायर करके +1 करें तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन 3 हमारी एक अभाज्य संख्या है, उसको +1 करेंगे तो यहां तो 10 होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि इसमें स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं है। तो लॉजिक कौन सा है भाई, 2 अभाज्य संख्या है और 2 में 2 से गुणा कर दी गई और +1 आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5। इधर क्या हुआ, 3 गुना 2 और +1 कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अभाज्य संख्या में 2 से गुना हो रही है और +1 हो रहा है। अब यहां पर आप लोगों का क्या हुआ, 5 दूनी 10 +1, इसका मतलब क्या होगा 7 गुना 2 और +1 कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का 15। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो रहा होगा। तो ये भी एक लॉजिक बनता है आप लोगों का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का अगला जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए मैंने लिखा 1:2 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा लॉजिक बना है भाई, ये जो लॉजिक है आपका, इस लॉजिक को आप अगर समझते हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि भाई 2 से 1 कैसे बना है। 2 से 1 जो है, एक चीज हमारी समझ में आती है भाई 2 से 1 तो 2 से भाग करके बन सकता है, लेकिन 2 से भाग करके अगर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया, लेकिन 2 को 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1.5 आएगा। इसका मतलब ये तो लॉजिक है नहीं। तो लॉजिक कौन सा है, लॉजिक है 2 - 1, ठीक है ना। 2 - 1 आपका 2 - 1 3 - 1, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है भाई, आपके यहां पर जो अभाज्य संख्या है उसमें से -1 करके लिखा जा रहा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक लॉजिक है, ठीक है ना। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर कि 3:8 समानुपात 24 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि भाई यहां पर जो है आपका ये 3 है, ये 8 है, ये 24 है, ये कैसे हुआ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या किया गया है, इसमें आप सभी को देखेंगे बड़े ध्यान से तो आप ये समझिए कि भाई 2 से 3 कैसे बना होगा। 2 से 3 +1 करके बना होगा, लेकिन 3 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में भाई 8 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब लॉजिक कुछ और है। लॉजिक क्या है इसमें भाई, 2 का स्क्वायर किया गया है और माइनस क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया है। 3 का स्क्वायर किया गया है, -1 कर दिया गया है। 5 का स्क्वायर किया गया है और -1 कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 का करेंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 48। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का, जो कि हमारा अभाज्य संख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए 2, 7 समानुपात 23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या है भाई, यहां पे कौन सा लॉजिक है,
तो यहां पर अगर देखते हैं आप लोग लॉजिक, तो आप पाएंगे कि सर 2 का स्क्वायर माइनस 2 किया हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया हुआ है, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में भाई 47। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, 10वां जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन मैंने लिखा 2, उसके बाद में मैंने लिखा आप लोगों का 6 समानुपात, मैंने लिखा है आप लोगों का 20 और ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर कौन सा लॉजिक आप लोगों का है, देखिए आपको ये देखना है कि जो संबंध 2 का 3 6 से है वही संबंध आगे 20 का इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां जो लॉजिक आप लोगों का लगा हुआ है वो लॉजिक क्या है भाई, वो लॉजिक है कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 किया गया है, ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 3 कर दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 7 कर रहे होंगे भाई, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर आ जाएगा 42। तो इस प्रकार से ये भी अपने आप में एक लॉजिक हो सकता है। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि लॉजिक तो बहुत सारे बन सकते हैं आप लोगों के, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिन पर आधारित एग्जामिनर हमेशा अपने क्वेश्चंस को घुमाता रहता है। ये भी एक अच्छा लॉजिक है कि जिस संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है उसी संख्या को माइनस किया जा रहा है, जिस संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है उसी संख्या को माइनस किया जा रहा है। ऐसे ही क्यूब भी हो सकती है, ऐसे ही। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लॉजिक में सबसे पहली बात यह है कि स्क्वायर हो सकता है, फिर क्यूब से हो सकता है, और स्क्वायर करके प्लस या माइनस हो सकता है, क्यूब करके प्लस या माइनस हो सकता है, फिर गुना भी हो सकती है, गुना करके प्लस या माइनस हो जाए। तो ये कुछ लॉजिक होते हैं जो कि प्लस और माइनस में ही चलते हैं। तो हमें सबसे पहली बात यह है कि जिस समय इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले देखनी होती है भाई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का लॉजिक, ठीक है, जो पहली प्राथमिकता देनी है। अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखने के बाद में स्टूडेंट्स आप देखिएगा घन को, मतलब के क्यूब को, ठीक है ना। क्यूब में प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है, फिर आप लोगों का वर्ग में प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है, फिर आप लोगों का गुना में प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है। मैं लिख देता हूं यहां पर प्लस या माइनस, यहां पर भी प्लस या माइनस, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो कि आपके इस टॉपिक में चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आप लोगों का जो सम संख्याओं पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो किस तरह के सवाल बनेंगे, उन चीजों को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे के जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न हमारे सम संख्याओं से संबंधित इस टॉपिक में बन रहे होंगे। और इसके साथ में हम लोग जो है और कठिन कठिन प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे। आप लोग धैर्य रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, 0 to हीरो आप लोगों को लेकर के चलेंगे, 0 से आपको हीरो बना देंगे, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।